जय हिंद दोस्तों। आज मैं 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से 100% जो है परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन। क्वेश्चन है फर्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 और 55। अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 और 55। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति आपको शासन का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा आपको ये जो इसका सही जवाब है, जो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है? तो ये तो राज्य का अध्यक्ष होते नहीं हैं, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होते नहीं हैं, शासन का अध्यक्ष तो नहीं होते ये, लेकिन तीनों सेना का अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेना का अध्यक्ष आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है आपको प्रधानमंत्री को। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की जो है घोषणा कर सकती है? तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी होगा 352। ये आपको राष्ट्रपति देशव्यापी है, और राज्यव्यापी कहता तो अनुच्छेद 356 होता। राज्यव्यापी कहता तो अनुच्छेद 356, लेकिन ये देशव्यापी की चर्चा कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में तो ये 12 गो सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है जो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि आपको किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। यानी राज्य में आपको शासन का प्रतिनिधि राज्यपाल को ही कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है जो कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य हो जाता है? आपको पता है ये 6 महीना के अंदर आपको संसद या विधायक बनना होगा चुनाव के द्वारा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अभी आपको चर्चा किए थे, क्वेश्चन आ भी गया। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको होगा 356। अभी चर्चा किए थे और ये क्वेश्चन आ गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब होगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी, संसद जो है आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा सदन, कह रहा है कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास जो है प्रस्ताव ला सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उपराष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो आपको सबको पता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? देखिए इसमें आपको होना चाहिए राष्ट्रपति, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जो है गलत है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा, इसीलिए इसका सही जवाब आपको राष्ट्रपति होना चाहिए। ये गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं। आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किसकी जो है संविधान के अनुसार कौन करता है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री का शपथ जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यहाँ राज्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जो राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? याद रखिएगा राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब आपको क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होते हैं। कौन होंगे? तो राज्यपाल होंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपको हम बता रहे हैं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 123। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 11 उस दिन जो है अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो उनके अध्यक्ष जो था राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको संविधान सभा के अध्यक्ष है जिसको 9 जो है दिसंबर को चुना गया था इनको। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, अभी चर्चा की है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अभी चर्चा किए थे। आप लोगों से यही आशा करते हैं जो आप एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है, आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको अभी बताया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। आगे कह रहा है संविधान सभा के में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है, ये आपको BR अम्बेडकर थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी? याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक आपको दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का संविधान के विभिन्न पहलुओं
का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित किया गया? तो याद रखिएगा कितनी समितियां गठित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है सी, 13 कमेटी आपको गठित किया गया था। कितने कमेटियां गठित किया गया था? तो 13। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। किस मामले में, कह रहा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? किस मामले में? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है बेरूबरी केस में। कौन में? तो किस में कहा गया है? तो बेरूबरी केस में ये बात कहा गया था। अब आगे कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी 42वां होगा। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, जो किस देश के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया था? तो नीति निर्देशक तत्व आपको पता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व लिया गया था आपको आयरलैंड के संविधान से। आगे हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है आपको वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 368। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया था? तो आपको पता है यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 के बारे में जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम किस देश में संघनात्मक शासन स्थापना हुई थी? किस देश में कहेगा संघनात्मक शासन स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। बारी बारी से देखेंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे और आप सही से अंक से याद कीजिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जो है सही से आप देखिए और इसको याद कीजिए। कह रहा है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई थी? यानी देखिए राष्ट्रपति के संकटकालीन जो है लिया गया था जो है जर्मनी के वीमर जर्मनी संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे है मूल संविधान में, कह रहा है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। और अनुसूची कितने थे? तो अनुसूची जो है आपको 8 अनुसूची और 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब हो गया 12 अनुसूची 25 भाग और आपको कितना 400 से ऊपर जो है आपको अनुच्छेद हो गया है। कह रहा विदेश जो है संबंध का विषय किस सूची से में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में रखा गया। इसका सही जवाब होगा संघ सूची। आगे कह रहा है किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्धसंघ कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है केसी हेवयर कहा है जो भारत को जो है वो जो ख्याति प्राप्त लेखन ने वह कहा है जो भारत को अर्धसंघ कहा है। उनके द्वारा कहा गया है केसी अय्यर के द्वारा हेवयर के द्वारा कहा गया जब भारत जो है अर्धसंघ है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है
जो गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1990। इसका सही जवाब क्या है? तो 1990। आगे कह रहा है जो संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी 12वें। यानी संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 12वें। स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। इसका सही जवाब होगा राज्य सूची। भारत में कह रहा है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा गृह मंत्री। अभी भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अभी मालूम है आपको, गृह मंत्री अमित शाह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है 1975 में। कब हुआ? तो 1975। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? तो आपको इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा किससे वो अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ आपको किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ आपको मध्य प्रदेश से अलग हुआ होगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपको कह रहा है अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार से। किससे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार से। आगे है भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है कनाडा। जैसे नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है, ऐसे ही है सुहट केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार आपको कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी कनाडा। अब है 41 में हम लोग आ जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो 1983 इसका सही जवाब है 1983। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? तो रिट आपको पता है कौन जारी करेगा? तो उच्च न्यायालय करता है। कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब होगा 16। 43 का यानी क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे देखेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट कर सकती है? तो ये इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन नंबर बी 32। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है?
क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितने स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? 19वें अनुच्छेद में कह रहा है नागरिकों को कितने आपको स्वतंत्रताएं वर्णित है, तो इसका सही जवाब होगा 6, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी सही है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित? देखिए छुआछूत 17 है और उपाधि आपको 18 होगा। उपाधि जो है खत्म करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 आपको उपाधि खत्म करता है। 17 क्या है? अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी छुआछूत को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखेंगे जो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद जो है तीसरा। अनुच्छेद जो है तीसरा में ऐसा बात कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 39। तो आज हम लोग 50 तक किए हैं पार्ट 1 में, फिर हम कल 50 तक पुनः जो है अगला 50 जो ऑब्जेक्टिव्स पे बचा हुआ है उसको हम कल पुनः जो है करेंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से जो है पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बाकी है। तो आप मन लगाकर पढ़ें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।